नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी और मेथड का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने एकेडमिक सक्सेस का पूरा मतलब ही बदल दिया है। टीचर्स प्राइड का ये अनोखा मेथड सिखाता है कि कैसे खेल का मैदान किताबों के उस भयंकर प्रेशर को हरा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं इस संडे सुपर पावर का असली मतलब। सोचिए एक टिपिकल सैटरडे नाइट की। 4 स्टूडेंट्स आर्यन, विद्या, श्रेय और कृति पढ़ाई के प्रेशर में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। दिमाग बिल्कुल किसी सुपर कंप्यूटर की तरह डेटा से भरा हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस एकदम शून्य। इन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जिंदगी बस एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनकर रह गई है। सिर्फ पढ़ना है, जीना नहीं, और कुछ महसूस तो बिल्कुल नहीं करना। अब ये टाइमलाइन वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एग्जैक्टली मैप करती है कि कैसे सिर्फ 36 घंटों के अंदर एक पूरा सिनेमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सैटरडे रात 10 बजे के उस एक्सट्रीम स्ट्रेस से लेकर संडे सुबह 6 बजे का एक्शन, फिर 9 बजे का वो बदलाव वाला एहसास, और फाइनली मंडे सुबह 7 बजे की शानदार जीत। एकदम माइंड ब्लोइंग सफर है। यहाँ इस कॉन्ट्रास्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तरफ है सैटरडे रात की वो थकान और स्ट्रगल, आर्यन की नींद से लाल आंखें, विद्या की पीठ का दर्द, श्रेय का अकेलापन और कृति के डर से कांपते हुए हाथ। और ठीक दूसरी तरफ संडे सुबह 5:58 पर टिप्पू सर का एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल मैसेज आता है। ये मैसेज एक क्लियर आह्वान था कि किताबें बंद करो और सीधे मैदान में उतरो। टिप्पू सर की फिलॉसफी यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उनका मानना है, आज एक दिन लड़ाकू बनो अपनी कमजोरी से। डर को जड़ से मिटाने के लिए ट्रेडिशनल पढ़ाई काम नहीं आती, बल्कि फिजिकल करेज की जरूरत होती है। ये एक तरह से अंदर के डर को हमेशा के लिए डिलीट करने का ब्लूप्रिंट है। तो आइए अब ग्राउंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला सेक्शन, बैटल्स ऑन द मैदान, द क्रूसिबल ऑफ द फील्ड। सुबह के 6:05, फुटबॉल ग्राउंड। आर्यन, जो 9th ग्रेड में है और जिसे मैथ्स से बहुत डर लगता है, वो एज अ गोलकीपर खड़ा है। उसके सामने एक एक्सट्रीम हाई प्रेशर लास्ट मिनट पेनल्टी किक है। पर पता है क्या होता है? वो डाइव मारता है और बॉल को रोक लेता है। इस एक सिंगल मोमेंट में एक डरा हुआ छात्र अपनी टीम का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। और यहीं से आती है ये ब्रिलियंट सोच। प्रॉब्लम सॉल्व करना और गोल सेव करना दोनों एग्जैक्ट सेम हैं। जैसे ही आर्यन ने उस बॉल को फिजिकली रोका, तभी उसके अंदर से इक्वेशन में एक्स निकालने का डर बिल्कुल हवा हो गया। फिर सुबह 6:30 बजे रनिंग ट्रैक पर विद्या 800 मीटर दौड़ने के बाद बिल्कुल गिव अप कर देती है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके रेज्यूमे में कांट लिखा होगा, तब वो उठती है और पूरे 3 किलोमीटर फिनिश करती है। ट्रैक की ये फिजिकल हिम्मत उसके डर को पूरी तरह खत्म कर देती है और फ्यूचर जॉब इंटरव्यूज के लिए उसमें एक नया लीडरशिप कॉन्फिडेंस भर देती है। और श्रेय की कहानी तो और भी कमाल की है। ये अकेले अपने लैपटॉप पर महीनों से कोडिंग कर रहा था। बैडमिंटन कोर्ट पर एक 2020 के मैच पॉइंट के वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी आती है शटल बग थ्योरी। वो उस बैडमिंटन शटल को बिल्कुल किसी कोडिंग एरर या बग की तरह देखता है, एकदम लेजर शार्प फोकस बनाता है और एक परफेक्ट स्मैश से डर को एलिमिनेट कर देता है। अब आते हैं सुबह 8 बजे क्रिकेट पिच पर। 12th क्लास की कृति, जिसे 98% लाने का डर अंदर ही अंदर खा रहा था, वो 100 दर्शकों के भयंकर प्रेशर के बीच एक छक्का और चौका लगा के मैच जीत लेती है। सोचिए, इतने लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करने के बाद किसी भी बोर्ड एग्जाम का डर तो वहीं मैदान की मिट्टी में दफन हो गया। बोर्ड एग्जाम का सेंटर इससे बड़ा नहीं होगा। एक पेपर क्या चीज है? ये कोट उस इमोशनल शिफ्ट को परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है, जहां एक पिता का जोर सिर्फ ग्रेड से हटकर गर्व में बदल जाता है। उन्होंने वो निडरता देख ली है जिसे किसी मार्कशीट से जज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल और दिलचस्प सवाल आता है, आखिर ये संडे की एथलेटिक जीत ठीक अगले दिन मंडे की क्लास और एग्जाम स्कोर्स को डायरेक्टली कैसे इंप्रूव करती है? ये 6 डेज रैंक 7th डे रौनक का मेथड काम कैसे करता है? चलिए इसे डिकोड करते हैं हमारे अगले सेक्शन में, मंडेज मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम फील्ड टू क्लासरूम। अब मंडे की सुबह के नतीजे देखिए, जो खुद बोलते हैं। आर्यन अपना कठिन मैथ्स का सवाल सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर देता है। विद्या एक इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन में पूरी तरह छा जाती है। श्रेया अपना कोडिंग इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट में हल कर लेता है और कृति अकाउंटेंसी के मॉक टेस्ट में पूरे 100 नंबर लाती है। ये डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट है। मैदान पर जीत मतलब एकेडमिक तरआउट। इन्हीं नतीजों को देखते हुए
टीपू सर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, संडे को जो मैदान में आउट नहीं होता वो मंडे से सैटरडे तक लाइफ में नॉट आउट रहता है। एकदम सच, क्योंकि फील्ड पर सरवाइव करना विद्यार्थियों को क्लासरूम में आगे बढ़ना सिखा ही देता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, द टीचर्स प्राइड मेथड, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स। ये टेबल पूरी स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त समरी दिखाता है। देखिए, हर स्पोर्ट एक स्पेसिफिक स्किल सिखाता है। फुटबॉल से टीम वर्क आता है, जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फायदा करता है। रनिंग एंड्योरेंस बिल्ड करती है, जिससे 12 घंटे पढ़ने की ताकत और इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस आता है। बैडमिंटन से शार्प फोकस मिलता है, जो क्विक कोडिंग के लिए जरूरी है। और क्रिकेट साहस सिखाता है, जिससे एग्जाम स्ट्रेस बिल्कुल इजीली मैनेज हो जाता है। ये पैराडाइम शिफ्ट वाकई माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ है वो स्ट्रेस्ड सैटरडे माइंडसेट, जहां कॉन्फिडेंस लो था, फेल होने का डर हावी था और अकेलापन था। और दूसरी तरफ देखिए, अपना विक्टोरियस मंडे माइंडसेट। बच्चे अब एम्पावर्ड हैं, ओपनली बात कर रहे हैं, जॉब रेडी हैं और एकदम स्ट्रेस फ्री हैं। एक टेंशन भरी पीडीएफ जिंदगी से निकलकर लीडर बनने तक का सफर तय हो चुका है। इस पूरे विश्लेषण का कोर मैसेज इस एक फिलॉसफी में मिलता है, क्योंकि किताब से तुम नौकरी के लायक बनते हो, मैदान से तुम जिंदगी के लायक बनते हो। सच में किसी भी स्टूडेंट के होलिस्टिक विकास के लिए सिर्फ सिलेबस ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि मैदान की इन सीखों को गले लगाना भी बेहद जरूरी है। तो चर्चा को यहाँ रैप अप करते हुए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या आने वाला संडे बस आराम से सोने का दिन होगा, या फिर मैदान में टपकर खुद को सोने की तरह निखारने का दिन? ये एक्सप्लेनर साफ दिखाता है कि अपनी कमजोरियों को सुपर पावर में बदलना बिल्कुल मुमकिन है। जरूर सोचिए इस बारे में।